स्विट्जरलैंड से कतर शिफ्ट हुई है ये वार्ता। अब दोहा में टेक्निकल दौर की वार्ता होगी और हॉर्मुज टेंशन की वजह से लोकेशन को शिफ्ट किया गया। मुख्य मुद्दा भी अब परमाणु की जगह हॉर्मुज है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से और अब दोहा में यूएस ईरान वार्ता। जी हाँ, जानकारी यही है। एजेंडा क्या? हमले रोकने पर सहमत। दूसरा एजेंडा दोहा में हॉर्मुज ही मुख्य मुद्दा होगा और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर बातचीत होगी। अब कतर की मध्यस्थता से ये आगे डील बढ़ेगी। पांचवी बात यह कि यूएस ईरान में सीधी सैन्य हॉटलाइन स्थापित की जाएगी। इसको लेकर भी बातचीत होगी। हॉर्मुज विवाद में फंसा परमाणु मुद्दा, यानी ये मुद्दा अब पीछे जाता दिखाई दे रहा है। इजराइल हिजबुल्ला का मुद्दा भी फिलहाल लंबित रहेगा। बड़ी बात यह कि स्विट्जरलैंड से कतर ये वार्ता शिफ्ट हो गई है और 3 दिन हुई बमबारी से वेन्यू भी बदल गया है। अब डील में कतर की बड़ी भूमिका रहेगी। ये एक्सियोस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए, कतर वार्ता से पहले आरक्षी का बयान भी आया है। सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा। ये आरक्षी है, बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं। आरक्षी का बयान, गल्फ देशों को खुद निकालना होगा समाधान। तो अमेरिका ईरान वार्ता, जी हाँ, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कल कतर में होने वाली वार्ता के मायने क्या, ये भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि पहले एटमी डील मुख्य मुद्दा था, अब हॉर्मुज फोकस में है, यानी कि वो बात, वो विषय परमाणु का वो पीछे चला गया, बैक सीट पर चला गया है। दूसरा, हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहता है ईरान, टोल फ्री हॉर्मुज यूएस चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट बरकरार है, विचार अलग अलग दिखाई देते हैं। तीसरा, तत्काल युद्ध टालने की कोशिश हो सकती है। बमबारी से खतरा फिलहाल बढ़ गया है, तो इस तरह को कम करने, डीएस्केलेट करने का भी प्रयास हो सकता है। चौथा, अब एमओयू बचाने की कोशिश होगी। दोहा वार्ता फेल तो युद्ध तय मानिए, क्योंकि एमओयू पर ही अब संकट हो गया है दोनों देशों के हार्ड स्टैंड की वजह से, हाल के एक्शन की वजह से।